अब लगता है ना कि यही काम करते करते पूरा जीवन बीत जाएगा। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज थोड़ी तबीयत डाउन हो चुकी है। थोड़ा जुकाम हुआ है और पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है। रोज़ वही काम करते 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 मन ऊब जाता है, फिर भी करना पड़ता है क्योंकि घर का काम ही कुछ ऐसा है। तो अभी बैठे बैठे थक गया था और काम करते करते इतना जुकाम बुखार हो चुका है, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन करना होगा। अकेले काम करने से ना इतना उब गया हूँ कोई सीमा नहीं। कोई साथ में रहता है तो काम करने में भी मज़ा आता है और काम भी जल्दी हो जाता है। अब अकेले कोई कितना काम कर लेगा। सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक का पूरा काम, सब कुछ एक ही काम एक ही जगह पे डेली करना है। एक दिन कोई करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, करते करते उसकी जब लाइफ ही वही हो जाएगी, ऊब जाता है आदमी। अभी इतना काम करने के बाद भी अभी सब काम पड़ा हुआ है, काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। कितना काम कर, हालत खराब हो जा रही है। कोई साथ में रहता है तो आनंद आता है। अब इस इतना सब भूसा को भरना है, वो भी अकेले, और भरते भरते भले ही थक जाएं, लेकिन इसको भरना है। यहाँ से इसको भर के हटाना है क्योंकि यहाँ पे सब गाय बंधती हैं। इधर गाय बांधते हैं क्योंकि छांव आता है, उधर धूप में पड़ जाती हैं तो धूप में गाय अभी हाँफने लगती हैं। अब धीरे धीरे गर्मी का माहौल आ रहा है। अब मम्मी पापा सुबह सुबह ही सब सुना दिए हैं, इतना डांट, हालत खराब हो गई। एक तो शरीर की हालत खराब, दूसरे ऊपर से मेंटली। अब लगता है ना कि यही काम करते करते पूरा जीवन बीत जाएगा और अकेले कोई है ही नहीं साथ में। अकेले कोई कितना दिन जी सकता है, कितना काम कर सकता है। तो गाइज, आज भी कुछ खास नहीं है, कोई साथ में नहीं है घूमने या वीडियो बनाने के लिए, लेकिन जो जिंदगी में है वही मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज, आज का दिन भी रोज जैसा ही है। आज यही सब सोचते सोचते हालत खराब हो गई है। काश मेरे छोट भाई या बहन होते, अच्छा रहता, कुछ अपने करते, कुछ उनसे करवाते। घर में छोट होने का मतलब है ना, लास्ट में पूरी जिम्मेदारी देखना है। छोट होना भी गुनाह नहीं है, लेकिन लास्ट में इतनी जिम्मेदारियां मिल जाती हैं, इतना काम मिल जाता है कि खुद का ख्याल रखना भी आदमी भूल जाता है। और अब बस मन कर रहा है कि दिन भर सोता रहो, केवल सोता रहो। शरीर इतनी थकी हुई, लेकिन नहीं सो सकता, काम है। मुझे कोई प्रेशर नहीं देगा, फिर भी करना पड़ेगा क्योंकि ये घर का काम है। और घर का काम साल के 365 दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं होता है जिसमें कि काम घर का ना हो। हर दिन काम। अभी हमारे भाई साहब आए थे तो बोले कि वो काम छोड़ो, हमारा पहले आधार कार्ड फोटो कॉपी कर दो। जब कोई काम करता रहता हूँ, कोई भी आता है, पहले ये छोड़ो हमारा कर दो, कर देता हूँ। फिर उनका करने के बाद जो कर रहा हूँ वो फिर करने लगता हूँ। देखिए, हमारे पास है, सब व्यवस्था रखे हैं अपनी सुविधा के लिए,
आज से ही नहीं, बचपन से ही जो चीज़ मुझे आवश्यकता लगी कि ये चीज़ हमें लेना चाहिए तो हम ले लेते थे। लेकिन हम लेकर के करेंगे क्या जब तक आपके साथ कोई है नहीं खेलने के लिए या कुछ भी करने के लिए। जैसे कि जब मैं छोटा था तो ऐसा नहीं था कि मेरे पास खिलौने नहीं थे या मेरे पास खेलने का वक्त नहीं था। लेकिन किसके साथ खेलूँगा, कौन खेलेगा साथ में। बड़े भैया थे तो जब बड़े हैं तो भी बड़ों के साथ रहेंगे, पिछले भैया भी बड़े हो गए, वो भी बड़ों के साथ, पापा अपने काम में, हमारी सिस्टर लोग अपने काम में, मम्मी अपने काम में, मैं पड़ा अकेला। फिर जब देखता था उन लोगों को, हमारे साथ कोई नहीं खेलता था, तो मैं सोचता था कि जब मैं इनके उम्र का हो जाऊंगा या इनकी जगह पे पहुंच जाऊंगा तो मैं ऐसा कर पाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, देखता गया, तो जब उनकी जगह पर आता गया ना, जो जो स्टेज डाक करके आए हैं, तो जैसे जैसे हम लोग की उम्र बढ़ती है, हम लोग 18, 20, 22 साल के ऐसे ऐसे होते जाते हैं, तो ऐसा ऐसा काम मिलता जाता है। फिर वो भी जो हमसे बड़े हैं तो हमसे आगे ही चलते जाएंगे। फिर मैं सोचता था कि अच्छा वो हो जाऊंगा या उनके इस स्थान पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम उनके स्थान पर पहुंच जाएंगे तो बराबरी कर लेंगे या उनके साथ बैठना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अकेले जिंदगी है, अकेले जन्मे हैं तो अकेले ही जीना है, यही जिंदगी है। जब मैं कभी भी किसी भी दुकान पे जाता था फोटो कॉपी करवाने के लिए, तो वहाँ पे लाइन लगाना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था, या कोई भी फॉर्म भरना पड़ता था तो साइबर वालों के पास जाता था, वहाँ पे लाइन लगाना पड़ता था। तो इन सब दिक्कतों को देख करके मैं सोचा कि एक अपने पास पूरा सेटअप ले लेता हूँ। तो जब मैं इसके लिए सोचा तो मुझे साल भर लग गए ये सब लेने के लिए। तकरीबन 35,000 का हमारा लैपटॉप और ये 15,000 का प्रिंटर है। लैपटॉप आंसू का है और प्रिंटर इप्सन का है। तो हमें लेने में साल भर का समय लग गया। तो पहले मैं जब लिया था तो 4-6 महीने नहीं, साल भर तक बहुत मोटिवेट था, बहुत खुश था कि हमारे पास प्रिंटर हो गया है, लैपटॉप हो गया है, ये करूँगा वो। लेकिन आज है हमारे पास, लेकिन हम उसको देखना कोई पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए कोई खिलौना या कोई डिवाइस आपकी कोई खुशी नहीं दे सकती जब तक आप लोगों के साथ में नहीं रहेंगे। तो अकेले रह करके इसको हम लेके क्या करेंगे। ये भी तो एक ही डिवाइस है, प्लास्टिक का बना हुआ है, कुछ वायर लगे हुए हैं, इसमें करंट आती, बस क्या है इससे कौन सी खुशी मिलने वाली। जब लैपटॉप लिया था तो सोचा था इसमें ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन आज कुछ नहीं करने का मन करता है इसमें, क्योंकि जब मूड ही खुश नहीं रहेगा तो क्या करेंगे आप। हमेशा हर दिन एक ही वक्त एक ही काम। तो अभी इसको फोटो कॉपी करना है। जब मैं छोटा था तो जिस चीज़ की आवश्यकता होती थी, और अब भी हूँ, तो जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, जो चीज़ ले लेता हूँ, अपने पास रख लेता हूँ, अवेलेबल हो जाती है, लेकिन उसका फिर बाद में कोई मतलब नहीं मिलता है, क्योंकि जब आप अकेले हैं तो कोई भी चीज़ क्या मायने रखेगी। और लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपका खुश रहना। यदि आपको खुशी मिलती है, हाँ मुझे मिलती है खुशी कभी कभी अकेले, लेकिन हमेशा नहीं। जैसे कि एक महीने में यदि हम 3 हफ्ते खुद से मोटिवेट होकर के और खुद से खुश रहते हैं, तो एक हफ्ता हमारा ऐसा बीतता है कि हमें यह एहसास हो जाता है कि हम अकेले हैं। ऐसा अकेले नहीं है कि हमारे साथ हम भाई बहन नहीं हैं, सभी लोग हैं, लेकिन समय के साथ साथ सभी लोग दूर चले जाते हैं। अब भैया लोग कमाने चले गए, पापा अपने काम में, सिस्टर अपने अपने घर, मम्मी अपने काम में। तो आज की हालत कुछ ऐसी हो गई है। ऐसा सबके जिंदगी के साथ होता है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो या माझिल हो, कभी न कभी तो वो अकेला पड़ता ही। ज़्यादा दिन के लिए नहीं, 1-2 दिन के लिए ही पड़ता है, लेकिन पड़ता जरूर है अकेला। उस दिन रियलाइज होता है कि यार
क्या हो रहा है ज़िंदगी में। तो अभी हम चलते हैं, ये है सब सिस्टम, सब कुछ रखे हुए हैं। जब मोबाइल हमारे पास आई थी तो हम लैपटॉप नहीं लिए थे, तो सोचे कि कैसे मोबाइल में टाइपिंग करेंगे। तो हम गए तो कीबोर्ड और माउस लेकर आए। OTG से जो है कनेक्ट करा करके मोबाइल में चलाते थे, बहुत खुश होते थे। आज हमारे पास लैपटॉप है, फिर भी उतनी खुशी नहीं। और ना खुशी होने का रीजन केवल एक ही है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। और जब मैं मोबाइल का डाटा यूज करता था तो 1.5 GB मिलता था प्रतिदिन। तो खत्म कर देता था, पूरे दिन में कम पड़ जाता था 1.5 GB डाटा। तो फिर मूड में आया कि वाईफाई लगवा लेता हूँ, अच्छी खासी स्पीड मिलेगी और अनलिमिटेड डाटा रहेगा। तो देखिए हमारे सामने पड़ा है, ये आप देख सकते हैं। फिर मैं वाईफाई लगवा लिया। वाईफाई लगवाने के बाद फिर मन भर गया। अब डाटा पूरा दिन भर नहीं चला पाता हूँ, केवल दिन भर में मुश्किल से आधा घंटा चला लेता हूँ, वही बस। अब मन उब गया है, मोबाइल भी ज़्यादा नहीं चलाता हूँ, क्योंकि वो सब चीज़ें हमसे दूर होती चली गई जो हमारे लिए ज़रूरी थी। और हम ऐसे चीज़ों से कनेक्ट होते चले गए जो कुछ पल या कुछ क्षण की खुशी देते हैं। तो इसको भी लगवा लिया, और आज के डेट में इसका भी मेरे लिए कोई यूज़ नहीं है। घर के लोग यूज करते हैं पर मुझे उतना यूज ही नहीं, क्या करूँगा यूज करके। तो गाइस, जब मैं छोटा था तो सभी लोग बाइक चलाते थे, भैया लोग चलाते थे, तो मैं भी सोचता था कि मुझे भी चलाना आता तो मैं भी चलाकर यहाँ जाता वहाँ जाता, ये करता वो करता। आज हमारे घर 3 गाड़ियाँ पड़ी, 2 ठो भैया की पल्सर है, 1 ठो पापा की मोपेड लूना है। फिर भी कोई भी गाड़ी चलाने का भी मन नहीं करता है। आज भी साइकिल चलाने का मन करता है। आप देखिए, ज़िंदगी में कहीं भी कितना भी दूर चले जाएं, कोई भी सुविधा ले लें, लेकिन लास्ट में ना वापस मन वहीं पे भागता है जहां आप पहले थे। ये सब जो 2-4 दिन की खुशी होती है, या जो कुछ दिनों की या कुछ सालों की जो खुशी होती है, ये हमेशा के लिए नहीं रहती है, ये कुछ ही टाइम के लिए होती है। बाकी जो आपकी असल ज़िंदगी है, जो ओरिजिनल ज़िंदगी है, वही आपके साथ लास्ट तक रहती है। तो अभी इसको यहाँ से हटा करके फिर स्नान वगैरह करेंगे। हिम्मत नहीं पड़ रही, क्योंकि शरीर में इतना दर्द हो रहा है, मन कर रहा है कि किसी चीज़ से इतना ज़ोर से दबा दूं अपने पूरे शरीर को कि दर्द सब खत्म हो जाए, इतनी तेज हो रहा है। लेकिन लाइफ ही कुछ ऐसी है। तो चलते हैं, इसको भर लेते हैं। तो गाइस, अभी 5-6 ठो भर दिया हूँ, और ये कुछ खोली थी जो फट गई थी, तो इसको अभी लेकर जा रहा हूँ मम्मी को देने के लिए, ताकि वो सिल देंगी। थोड़ा थोड़ा फटा है, सिल देंगी तो फिर ये भी यूज़ हो जाएगा, इसमें भी भर पाएंगे। फटा रहेगा तो जहाँ भी रखेंगे तो गिरता रहेगा। तो अभी लेकर जा रहा हूँ मम्मी के पास ताकि दे दूँ। तो गाइस, अभी मम्मी से बोला हूँ तो मम्मी बोली अभी मैं खाली नहीं हूँ, बहन को देने के लिए बोली है कि वो उनको दे दो, वो सिल देंगी। अभी लेकर के आया हूँ उनको देने के लिए। कहीं कहीं फटलों के सीधा, अब ये सिल देंगी तो उसमें भी भर देंगे। काफी रियाज हो जाता है। नहीं, एक बार जानते हैं आप लोग, अभी थक गया हूँ तो सोचा हूँ थोड़ा सा लेट लूँ ताकि फिर से भर पाऊँ उसको। वीरान सी हो गई है जिंदगी,
क्या कहें जनाब, कुछ कहने को है ही नहीं। अकेली जिंदगी में कोई क्या कहेगा, क्या बताएगा। जिसकी जिंदगी में कुछ उछल पुछल ना हो, कुछ ऊपर नीचे ना हो, जिंदगी ही बेकार है। लेकिन उछल पुछल और ऊपर नीचे भी उतना नहीं होना चाहिए कि जिंदगी बर्बाद ही हो जाए, लेकिन थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। ये जिंदगी का अनुभव होता है। एक बात है कि जो सुख सुविधा या जो मजा अपने माँ बाप की कमाई में होता है ना, यदि आप उससे ज्यादा धन कमा लेते हैं, उससे अच्छे स्टेटस में हो जाते हैं, अच्छी सुविधा लेते हैं, फिर भी वो मजा नहीं होता है अपनी कमाई में। यदि आप अपने माता पिता के कमाई में नमक रोटी खाएंगे ना तो बहुत मजा है, और अपने कमाई से घी भात भी खाएंगे उतना मजा नहीं मिलेगा। ऐसे ही कुछ अपनी भी लाइफ है, हमारी भी लाइफ में कुछ उतराव चढ़ाव हुए हैं। एक समय ऐसा था, घर पे सभी लोग रहते थे, तब ना ही कोई भैया लोग बाहर गए थे कमाने के लिए, ना ही कोई सिस्टर का शादी ब्याह हुआ था, सभी लोग घर पे थे। तो 8 लोग रहते थे घर में, तो 8 लोगों का परिवार था, मज़ा भी आता था उसमें। लेकिन उस समय ये सब समझ में नहीं आता था, और सच में बताएं तो हमें कभी ऐसा लगा भी नहीं था कि हम एक दिन अकेले पड़ जाएंगे, या एक दिन ऐसा हो जाएगा जिस दिन ऐसा लगेगा कि सब बेकार है। ऐसा होता है हर लोगों की ज़िंदगी में, एक न एक दिन होता है ऐसा। आज हमारे भी ज़िंदगी में हुआ है। एक बार जब भैया हमको डांट दिए थे पहली बार, तो हम घर छोड़कर चले गए थे, और जब घर छोड़कर चले गए थे तो जहाँ भी गए थे 10-15 दिन के बाद फिर अचानक से मन और भावना दोनों बदलने लगे। फिर ये हुआ कि यार चाहे कुछ भी सुनते थे, चाहे कुछ भी खाते पीते थे, घर पे रहते थे तो आनंद ही कुछ और था। फिर मूड बना के चलते हैं घर, लेकिन कुछ हमारी मन की मर्जी। और उस समय तो हम अभी नादान से थोड़े बड़े हो रहे थे, तो मन में कुछ ऐठन भी था, अपने मन का करने का कुछ जुनून भी था। तो हम 1.5-2 साल इधर उधर घूमे भटके, इलाहाबाद, चित्रकूट और बलिया, मिर्जापुर, गाजीपुर वगैरह वगैरह जगह हम लोग घूमे फिरे। अपने स्टेट से बाहर नहीं, अपने ही स्टेट में इधर उधर घूमे, कुछ दोस्त बने, कुछ साथी बने, लेकिन कभी वो मज़ा नहीं मिल पाया। दोस्त साथी बने, लेकिन वो मज़ा नहीं मिल पाया जो इस जीवन में मिल जाता है। लेकिन यही मेरी ज़िंदगी है और यही सच है। हर रोज़ सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, पर कोशिश जारी है। आज भी अकेले ही सब कुछ संभाल रहा हूँ। कई बार मन करता कि कोई साथ होता, पर जो है वही है, क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो अभी जितना भक्कू था सब भर दिए हैं, अब ये बच गया है थोड़ा सा, तो इसको यहीं पे प्लास्टिक में सौंप देंगे। अब यहाँ से खिला दिया जाएगा, 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अब भक्कू नहीं था तो इतना है, इसमें भर दिए हैं। अब ये काम हो गया खत्म। हौसला बना करके काम को हैंडल करते हैं, हो जाता है। थोड़ी सी उदासी तो होती ही है, लेकिन काम है तो काम तो हो ही जाएगा। तो गाइस अभी सुबह का काम करके दोपहर में नहा खा करके सोया था, और दोपहर का सोया शाम को जगा। अब जा करके थोड़ी सी तबीयत हल्की हुई है, मन हल्का हुआ है। तो गाइस आज के ब्लॉग में यहीं तक।
आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप किस दिन अपने आप को अकेला महसूस किए थे या करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।